अच्छा, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में ये टोटल फोर्स का इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? ये डेरिवेटिव इधर को तरफ आएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और जो वैल्यूज है उसको हम लोग लिख देंगे 1/4πε0 क्यू नॉट, और ये डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? लैम्डा इंटू डेल्टा एल। वही यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा इंटू डेल्टा एल अपॉन ये RIO²। ठीक है। अब यहाँ पर RIO कैप है, इसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे RIO को और एक बार डिवाइड कर देंगे RIO को, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर ले जाएंगे, जैसे Q नॉट अपॉन 4πε0। अब इंटीग्रेशन ऑफ टोटल लेंथ के बारे में कह रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ है कैपिटल L, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से, टोटल लेंथ कैपिटल L, और जो वैल्यूज़ है वो बच गया, वो है लैम्डा इंटू डेल्टा एल अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होकर के RIO²। और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो RIO वेक्टर हो जाता है। ठीक है बेटे, ये RIO वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से हो गया। अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे कि सुपरपोजिशन में हम लोगों ने सॉल्व किए थे वेक्टर फॉर्म में, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक वेक्टर है इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ L लैम्डा डेल्टा L अपॉन RIO वेक्टर है। इसको हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे? RIO को R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, वही वैल्यूज यहाँ भी लिखेंगे। अब जो कि ये मैग्नीट्यूड है इसलिए मॉडुलस लगा देंगे, मॉडुलस ऑफ R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, इसका क्यूब। अब ये तो वेक्टर है ही, इसलिए यहाँ पर मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है। R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, यही हमारा एक एक्सप्रेशन निकल करके आ गया वेक्टर फॉर्म में लीनियर चार्ज डेंसिटी का। थैंक यू।